क्या एक राजा जन्म से महान होता है या उसके कर्म उसे अमर बनाते हैं? एक रात जब पूर्णिमा का चांद उज्जैनी की भूमि पर चंदन सी शांति बरसा रहा था, जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसके चेहरे पर सूर्य सा तेज था और जिसकी दृष्टि में भविष्य का न्याय समाया हुआ था। वह केवल उज्जैनी का नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष का नियंता बनने वाला था। यह है उस महानायक की शुरुआत जिसका नाम इतिहास से अधिक गाथाओं में जिया गया, विक्रमादित्य। अध्याय 1, विक्रमादित्य का जन्म और बाल्यकाल उज्जैनी। यह नगर केवल अपने वैभव, समृद्धि और व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि अपने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय केंद्र होने के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ के राजप्रासाद स्वर्ण और रत्नों से जड़े थे, पर उससे भी अधिक चमकते थे वहां के नागरिकों के चरित्र और ज्ञान। इसी उज्जैनी नगरी में जन्म हुआ एक ऐसे महान बालक का जिसने आगे चलकर न केवल इस भूमि को गौरवान्वित किया बल्कि संपूर्ण आर्यव्रत को अपनी न्यायप्रियता, पराक्रम और धर्मनिष्ठा से प्रेरित किया। यह बालक था विक्रम। महाराजा गंधर्वसेन का तपस्वी जीवन उज्जैनी पर उस समय शासन करते थे। महाराजा गंधर्वसेन एक ऐसे राजा जो तपस्वी जीवन जीते हुए भी राज्य संचालन में निपुण थे। उन्होंने अपनी पत्नी महारानी सौम्या के साथ वर्षों तक संतान प्राप्ति की कामना की, किंतु सफल नहीं हो पाए। तब उन्होंने महर्षि विभांडक के आश्रम में जाकर गहन तप किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे राजन, तुम्हारे वंश में एक ऐसा तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा जो धर्म की स्थापना करेगा, न्याय का प्रतीक बनेगा और अमर गाथाओं में उसका नाम लिया जाएगा। शुभ मुहूर्त में जन्म कुछ ही काल के बाद एक पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ आकाश में था और चारों दिशाएं चंदन की सुगंध से महक रही थीं, रानी सौम्या ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। जन्म के साथ ही उस बालक के मुख पर अद्भुत तेज था, जैसे स्वयं सूर्य ने अपना अंश उसमें डाला हो। वह बालक विक्रम नाम से पुकारा गया। बाल्यकाल में अद्भुत गुण, बाल्यकाल से ही विक्रम में सामान्य बालकों से अलग लक्षण देखे गए। जब वह केवल 3 वर्ष के थे, तब उन्होंने राज्यसभा में एक मंत्री के तर्क को चुनौती दी और नीति के अनुसार एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत किया। सभी चकित रह गए। एक बार एक संत नगर में आए और बालक विक्रम को देखकर बोले, यह बालक साधारण नहीं, यह राजर्षि बनकर धरती पर न्याय और धर्म का संचार करेगा। इसे ब्रह्म का वरदान प्राप्त है। वह अस्त्र शस्त्र में जितने निपुण थे, उतने ही गहन थे उनके शास्त्र और धर्म के ज्ञान में। शिक्षा और गुरु का योगदान राजगुरु भर्तृहरि ने विक्रम को शिक्षा देना प्रारंभ किया। उन्होंने विक्रम को वेद, उपनिषद, न्यायशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजनीति, संगीत, दर्शन और आयुर्वेद सिखाया। साथ ही उन्हें युद्ध विद्या में पारंगत किया गया। तलवार, धनुष, गदा, चक्र एवं हाथ से युद्ध की तकनीकें। पर विक्रम केवल ज्ञान से संतुष्ट नहीं थे, वे उसे व्यवहार में लाकर देखना चाहते थे। वे अक्सर छद्मवेश में नगर भ्रमण करते और जनसामान्य की समस्याओं को समझते। उनके अंदर प्रजा के लिए करुणा, अन्याय के लिए क्रोध और सत्य के लिए समर्पण साफ दिखाई देता था। न्यायप्रियता की पहली छवि जब वे मात्र 10 वर्ष के थे, तब एक व्यापारी और किसान के विवाद को उन्होंने इतने सहज, न्याययुक्त और स्पष्ट रूप में सुलझाया कि सभी दरबारियों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा था, राजा वही जो केवल ताज नहीं, प्रजा का विश्वास पहनता है। अध्याय 2, युवावस्था और प्रथम विजय। युवराज विक्रम का आत्मबोध। विक्रम जैसे जैसे किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहे, उनके व्यक्तित्व में गहरी गंभीरता, दूरदृष्टि और नैतिक संकल्प दिखाई देने लगे। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि अपने राज्य की आत्मा से गहराई से जुड़े हुए एक सजग उत्तराधिकारी भी थे। उनके मन में सबसे बद्धा लक्ष्य था, एक ऐसा राज्य स्थापित करना जो धर्म, न्याय और कल्याण के मूल्यों पर टिका हो। प्रथम चुनौती, अभयम देश की चढ़ाई। उस समय उज्जैनी के पास वाले राज्य अभयम देश के राजा ने सीमाओं का उल्लंघन करते हुए कई गांवों पर कब्जा कर लिया। महाराज गंधर्वसेन वृद्ध हो चुके थे और यह अवसर था विक्रम के लिए अपने शौर्य का परिचय देने का। राज्यसभा में उन्होंने घोषणा की, यह केवल भूमि की रक्षा का नहीं, धर्म की मर्यादा का युद्ध है। मैं सम्र भूमि में न्याय और नीति के साथ उतरूंगा। युद्ध की तैयारी। विक्रम ने युद्ध की तैयारियां आरंभ की। उन्होंने केवल शस्त्र नहीं चुने, बल्कि बुद्धि और रणनीति को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाया। सेना को 4 भागों में विभाजित किया गया।
अग्रदल, मध्य दल, पार्श्व दल और गुप्त दल। रणनीति यह थी कि एक दल युद्ध के नाटक में पीछे हटेगा और दूसरा गुप्त रूप से शत्रु शिविर पर आक्रमण करेगा। उन्होंने स्थानीय लोगों की सहायता ली, जिससे उन्हें मार्गदर्शन और भूगोल की गहराई से जानकारी मिली। युद्ध भूमि में विक्रम का अद्भुत पराक्रम। जब युद्ध आरंभ हुआ तब विक्रम घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे थे। उन्होंने वीरता, संयम और संगठन का ऐसा परिचय दिया कि शत्रु सेना हतप्रभ हो गई। एक क्षण ऐसा आया जब अभयम देश का सेनापति स्वयं विक्रम से आमने सामने हुआ। भीषण युद्ध हुआ। तलवारों की टंकार, घोड़ों की हिनहिनाहट और युद्ध घोष के मध्य विक्रम की तलवार बिजली की भांति चमकी और एक ही वार में सेनापति भूमि पर गिर पड़ा। नीति की विजय। युद्ध समाप्त हुआ। शत्रु राजा को बंदी बनाया गया, पर विक्रम ने उसे मृत्यु दंड नहीं दिया। उन्होंने कहा, राजा का कार्य न केवल पराजित करना होता है, अपितु पराजित को धर्म के मार्ग पर लाना भी उसका उत्तरदायित्व है। उन्होंने शत्रु राजा को शपथ दिलवाई कि वह प्रजा के कल्याण और धर्म के अनुसार शासन करेगा। यह देखकर प्रजा ने विक्रम को धर्मवीर की उपाधि दी। उज्जैनी में स्वागत और राज्य की पहचान। विक्रम की यह विजय केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि यह उज्जैनी की नीति, शक्ति और नेतृत्व की पहचान बन गई। नगर में उनका भव्य स्वागत हुआ। पुष्प वर्षा, नगाड़ों की ध्वनि और प्रजा के जय घोष से उज्जैनी गूंज उठी। वृद्ध गंधर्व सेन ने गर्व से कहा, अब समय है कि सिंहासन उस पुत्र को सौंप दूं, जो न केवल वीर है बल्कि धर्म का सच्चा सेवक भी। राज्याभिषेक की तैयारियां आरंभ हुईं। पूरे राज्य से विद्वान, साधु, राजा और नागरिक उज्जैनी आने लगे। यह केवल एक राज्याभिषेक नहीं था, यह एक नई युग की शुरुआत थी। अगला अध्याय, राज्याभिषेक और उज्जैनी का स्वर्ण युग। जब विक्रमादित्य बने सम्राट और उज्जैनी बनी अखंड भारत का गौरव। राज्याभिषेक का दिन उज्जैनी में किसी पर्व से कम न था। महलों की छतों पर केसर और चंदन की वर्षा हो रही थी। नगरवासियों ने अपने अपने घर दीपों से सजाए और हर गली में शंख और नगाड़ों की ध्वनि गूंज रही थी। विक्रमादित्य, जिनका तेज चेहरे से झलक रहा था जैसे स्वयं सूर्य का अवतार हो, पवित्र नर्मदा जल से स्नान कर पारंपरिक राजवेश में राजसभा में आए। राज्य अभिषेक का दृश्य। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों से अभिषेक आरंभ किया। कनक कलश से गंगा जमुना वाले जल से स्नान कराकर उन्हें राज सिंहासन पर विराजमान किया गया। गुरु वराह मिहिर, रत्नों के नायक कालिदास और तमाम श्रेष्ठ जनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उज्जैनी का रूपांतरण। राज्याभिषेक के बाद विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में न्याय, विद्या और संस्कृति के पुनरुत्थान की घोषणा की। उन्होंने कहा, राज्य का वैभव केवल सोने और सेना से नहीं, बल्कि उसके न्याय, ज्ञान और जनता की समृद्धि से होता है। ज्ञान की नगरी विक्रमादित्य ने उज्जैनी को एक विद्यापीठ के रूप में स्थापित किया। यहाँ के विद्यालयों में खगोल विद्या, आयुर्वेद, राजनीति, साहित्य और संगीत की उच्च शिक्षा दी जाने लगी। वे स्वयं विद्वानों से संवाद करते, ग्रंथों का अध्ययन करते और रात्रि में गुरुओं की संगोष्ठी में भाग लेते। न्याय का मंदिर। उन्होंने न्याय के लिए एक स्वतंत्र सभागार बनवाया, जहां प्रतिदिन वे स्वयं आमजन की समस्याएं सुनते। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वह किसान हो या व्यापारी, उसे सीधे राजा तक पहुंचने का अधिकार था। कला और संस्कृति का उत्कर्ष। कालिदास जैसे रत्नों के संरक्षण में उज्जैनी नाट्य, काव्य, चित्रकला और संगीत का अद्भुत केंद्र बन गया। हर महीने एक सांस्कृतिक उत्सव होता, जिसमें देश भर से कलाकार आते। विक्रम संवत की शुरुआत। इसी स्वर्ण युग की स्मृति में विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की, एक काल गणना जो आज भी भारत में आदर के साथ अपनाई जाती है। उन्होंने इसे सत्य, धर्म और राष्ट्र गौरव का प्रतीक बताया। अध्याय का समापन। विचार। विक्रमादित्य का राज्य काल न केवल राजनीतिक दृष्टि से महान था, बल्कि वह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का भी चरम था। उज्जैनी में हर नागरिक खुद को गौरवान्वित समझता, क्योंकि वह उस भूमि का हिस्सा था जहां सत्य का शासन था और जहां राजा स्वयं एक तपस्वी की तरह राज्य करता था। अध्याय सिंहासन 32 का प्रारंभ। जब एक अद्भुत सिंहासन ने स्वयं सुनाई विक्रमादित्य की 22 अमर गाथाएं। राजा विक्रमादित्य के स्वर्ग आरोहण के बाद उज्जैनी गहन शोक में डूब गई। प्रजा का प्रिय राजा, जो हर सुबह न्याय करता था, जो विद्वानों से संवाद करता था,
और जो युद्ध भूमि में देवताओं की तरह लड़ा करता था, अब केवल स्मृतियों में बचा था। गुप्त सिंहासन का रहस्य राजा के जाने के वर्षों बाद उज्जैनी में एक साधु आया जिसने नगर के उत्तर दिशा में स्थित एक प्राचीन कुंड की खुदाई करवाई। उस कुंड में धरती की गहराई में एक अद्भुत सोने का सिंहासन मिला। यह कोई साधारण सिंहासन नहीं था। इसमें 32 छोटी छोटी प्रतिमाएं जड़ी थीं और हर मूर्ति में दिव्य तेज था। जैसे ही उस समय के नवनियुक्त राजा ने उस सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, पहली मूर्ति जीवंत हो उठी। उसकी आंखों से प्रकाश निकला और उसकी वाणी में था गूंजता हुआ आदित्य तेज। रुको, इस सिंहासन पर बैठने से पहले क्या तुम जानना चाहोगे कि इस पर कौन बैठता था? 32 की पहली कथा का आरंभ इस प्रकार प्रारंभ हुई। सिंहासन 32, 22 मूर्तियां, 22 जीवन गाथाएं, 22 महान निर्णय और 22 रहस्यमय परीक्षण, जिनसे विक्रमादित्य ने न केवल अपने युग को बल्कि आने वाले युगों को भी प्रभावित किया। हर बार जब कोई मूर्ति बोलती, समय जैसे ठहर जाता। मूर्ति अपने चमत्कारी अनुभव से उस घटना का वर्णन करती जहां विक्रमादित्य ने किसी अबला की लाज बचाई, किसी ब्राह्मण की कठिन परीक्षा में उसका साथ दिया, या किसी दुष्ट असुर का संहार कर धर्म की रक्षा की। शिक्षा और उद्देश्य हर कथा राजा में एक प्रश्न छोड़ती, क्या तुम भी उतने ही न्यायप्रिय, साहसी और त्यागी हो जितना विक्रमादित्य? और जब उत्तर ना होता तो मूर्ति कहती, अभी नहीं, पहले समर्पण, सेवा और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाओ, तभी सिंहासन तुम्हें स्वीकार करेगा। इस अध्याय का सार सिंहासन 32 केवल कथाएं नहीं थीं, वे एक राजधर्म की पाठशाला थीं। वे उस दर्शन का सार थीं जो राजा विक्रमादित्य के जीवन से निःसृत हुआ था। उन मूर्तियों ने न केवल नए राजा को परखा, बल्कि आज तक हर पाठक को यह सोचने पर मजबूर किया, क्या हम भी उतने ही निस्वार्थ, न्यायप्रिय और महान बन सकते हैं? अध्याय, पहली मूर्ति की कथा। जब विक्रमादित्य ने एक मृत शरीर से प्राप्त किया सच्चा ज्ञान, बेताल की पहली कथा की रहस्यमयी शुरुआत। सिंहासन की पहली मूर्ति धीरे धीरे जगमगाने लगी। उसकी आंखों से तेजस्वी प्रकाश निकला और वाणी में दिव्य गूंज थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं वह हूं जिसने पहली बार देखा कि विक्रमादित्य केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, अपितु एक जिज्ञासु साधक भी हैं। सुनो वह कथा जब उन्होंने तंत्र के गहन रहस्यों से सामना किया और बेताल की पहली परीक्षा दी। रात्रि का रहस्यमयी आमंत्रण एक अंधेरी रात थी। चंद्रमा बादलों के पीछे छुपा हुआ था और उज्जैनी के महल में गंभीर मौन छाया था। उसी समय राजसभा में एक अघोरी तांत्रिक आया और बोला, हे सम्राट, मुझे एक विशेष अनुष्ठान के लिए एक शव की आवश्यकता है जो केवल श्मशान में एक विशेष वट वृक्ष पर लटका हुआ है। लेकिन उसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं ला सकता, क्योंकि वह शव स्वयं चेतन है। बेताल नामक आत्मा उसमें वास करती है। यदि आप वास्तव में वीर हैं तो उसे लाकर दिखाइए, लेकिन ध्यान रहे वह हर बार एक प्रश्न पूछेगा। यदि आपने उत्तर दिया तो वह फिर उड़ जाएगा। विक्रमादित्य ने बिना किसी भय के हामी भर दी। श्मशान यात्रा की शुरुआत विक्रमादित्य अकेले तलवार लिए रात के अंधेरे में श्मशान की ओर चल पड़े। चीत्कार करती हवाएं, जलते चिताओं की राख और पेड़ों पर मंडराते उल्लू, यह मार्ग किसी सामान्य राजा के लिए नहीं था। लेकिन विक्रम निडर थे। वट वृक्ष पर एक शव उल्टा लटका था। वह विक्रम के पास आया और उसे उठाया। तभी शव हंसा और बोला, राजन, मैं बेताल हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर एक शर्त है। हर बार मैं एक कथा सुनाऊंगा और अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम उत्तर दोगे तो मैं वापस इस वृक्ष पर लौट आऊंगा, लेकिन यदि तुम चुप रहे और उत्तर जानते हुए भी ना बोले तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। तो सुनो मेरी पहली कथा। बेताल की पहली कथा। 3 ब्राह्मण और एक कन्या। एक कन्या थी, अत्यंत सुंदर और गुणवती। 3 ब्राह्मण उस कन्या से प्रेम करते थे। दुर्भाग्यवश कन्या का देहांत हो गया। पहला ब्राह्मण उसके शव की रक्षा करता रहा, दिन रात उसके पास बैठा। दूसरा ब्राह्मण संन्यास लेकर भटकता रहा और अंततः एक तांत्रिक विद्या सीख ली जिससे मरे को जीवित किया जा सकता था। तीसरे ब्राह्मण ने उस कन्या की अस्थियां इकट्ठी की और मंदिरों में घूम घूम कर तपस्या की। कई वर्षों बाद तीनों एकत्र हुए। दूसरे ब्राह्मण ने विद्या से कन्या को जीवित कर दिया। अब प्रश्न यह उठा, इन तीनों में से वास्तविक पति कौन होना चाहिए? विक्रमादित्य का उत्तर। राजा विक्रमादित्य ने बिना देर किए उत्तर दिया,
वास्तविक पति पहला ब्राह्मण है, क्योंकि वही कन्या के प्रति सच्चा निष्ठावान रहा, जिसने उसकी रक्षा की और उसके प्रति प्रेम का प्रमाण दिया। शेष दो केवल विद्या और तपस्या में लगे रहे, जो व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए भी हो सकते हैं। बेताल हंसा और पल भर में फिर से पेड़ पर लौट गया। पहली मूर्ति का संदेश मूर्ति मुस्कुराई और बोली, राजा विक्रम केवल तलवार के नहीं, बुद्धि और धैर्य के भी प्रतीक थे। उन्होंने हर प्रश्न का उत्तर केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि हृदय से दिया। यही उन्हें महान बनाता है। अध्याय दूसरी मूर्ति की कथा। जब विक्रमादित्य ने एक गरीब ब्राह्मण की नियति को बदल दिया, त्याग, करुणा और भाग्य का अद्भुत संगम। सिंहासन की दूसरी मूर्ति जाग उठी। उसका स्वर गंभीर था और उसकी आंखों में श्रद्धा की ज्योति झलक रही थी। उसने कहा, मैं वह हूं जिसने देखा कि कैसे विक्रमादित्य ने एक निर्धन ब्राह्मण के जीवन की दिशा बदल दी, बिना चमत्कार किए, केवल अपनी करुणा और न्याय से। कथा का प्रारंभ। एक भूखा ब्राह्मण उज्जैनी में एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने परिवार सहित अत्यंत निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहा था। वर्षों से वह वेदों का अध्ययन कर रहा था, किंतु उसे कभी कोई राज सम्मान नहीं मिला। उसके पास न भोजन था, न वस्त्र, न घर। फिर भी वह हर प्रातः काल नदी स्नान कर मंदिर में दीप जलाकर ईश्वर से प्रार्थना करता, हे प्रभु, यदि मेरा जीवन किसी के काम ना आए तो मेरा ज्ञान व्यर्थ है। विक्रमादित्य की नगर यात्रा। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने गुप्त रूप से नगर भ्रमण किया। वे भिक्षुकों, व्यापारियों और ब्राह्मणों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते। उसी समय उन्होंने देखा एक वृद्ध ब्राह्मण चूल्हे की राख से रोटी बना रहा था और उसके बच्चों के पेट में 2 दिन से अन्न नहीं गया। राजा के हृदय को गहरा आघात पहुंचा। मूल्यांकन नहीं, अवसर दिया गया। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, हे पूज्य, क्या आप सहायता चाहते हैं? ब्राह्मण बोला, राजन, मैं दान नहीं चाहता। मैं केवल चाहता हूं कि मुझे ऐसा अवसर मिले जिससे मैं अपने ज्ञान से किसी का हित कर सकूं। राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, तब आओ, मेरे राज दरबार में मेरे बालकों को वेद और नीति पढ़ाओ। तुम्हारा ज्ञान मेरे राज्य की अमूल्य निधि बनेगा। राजा का आदेश और परिवर्तन। राजा ने तुरंत घोषणा की कि बर्तान ब्राह्मणों की विद्या और साधना का मूल्य केवल पुरस्कारों से नहीं, सम्मान और सेवा से तय होगा। दरबार में प्रत्येक सप्ताह विद्वानों की सभा होगी और योग्य जनों को शिक्षा, लेखन और शोध के लिए नियोजित किया जाएगा। यह व्यवस्था न केवल उस ब्राह्मण के जीवन में प्रकाश लाई, बल्कि उज्जैनी को विद्याओं की राजधानी बना दिया। कथा का संदेश। दूसरी मूर्ति बोली, राजा विक्रम ने दिखाया कि सच्चा राजा केवल दाता नहीं होता, वह लोगों को उनके आत्मबल से उठने का अवसर देता है। उन्होंने गरीब ब्राह्मण को दया नहीं दी, सम्मान और कर्म का मंच दिया। यही एक सच्चे धर्मराज की पहचान है। अध्याय तीसरी मूर्ति की कथा। जब विक्रमादित्य ने स्वर्ग का द्वार ठुकरा दिया, क्योंकि प्रजा उन्हें पुकार रही थी, सिंहासन की तीसरी मूर्ति धीरे धीरे जागृत हुई। उसकी देह से प्रकाश की लहरें निकलने लगीं, मानो कोई पुरानी स्मृति फिर से जीवित हो रही हो। उसकी वाणी थी कोमल, परंतु गर्जन जैसी। मैं वह हूं जिसने देखा जब स्वयं इंद्रदेव ने स्वर्ग के द्वार खोले, किंतु विक्रमादित्य ने उन्हें ठुकरा दिया, क्योंकि एक राजा का धर्म है प्रजा के लिए जीना। कथा का प्रारंभ। तपस्वी राजा विक्रमादित्य ने वर्षों तक धर्म, न्याय और करुणा के साथ राज्य किया, लेकिन धीरे धीरे उनका मन संसार से विरक्त होने लगा। उन्होंने सोचा, अब जब राज्य सुव्यवस्थित है, न्याय की मर्यादा स्थापित है, विद्या और संस्कृति का दीप प्रज्वलित है, तो क्यों न शरीर का त्याग कर परलोक की ओर प्रस्थान किया जाए। वे वन को प्रस्थान कर गए। 3 दिन और रात उन्होंने निर्जल तप किया। तभी आकाशवाणी हुई, हे विक्रम, तुम अब इस पृथ्वी से मुक्त हो सकते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। स्वर्ग का आमंत्रण। इंद्रदेव स्वयं प्रकट हुए। वे एक रथ पर सवार होकर आए, स्वर्णमयी आभा में चमकते हुए। उन्होंने कहा, हे धर्मात्मा राजन, तुमने पृथ्वी पर मर्यादा स्थापित की है। अब आओ, देवताओं के बीच स्थान ग्रहण करो। स्वर्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। विक्रमादित्य ने सिर झुकाया, लेकिन अगले ही पल दूर से किसी की पुकार आई, राजा विक्रम, हमारी रक्षा करो। राजा विक्रम, हमें न्याय दो। यह उनकी प्रजा की पुकार थी जो संकट में थी। स्वर्ग या पृथ्वी, विक्रम का निर्णय। विक्रमादित्य ने स्वर्ग की ओर देखा, फिर पृथ्वी की ओर, और बोले,
जहां मेरे लोग संकट में हैं, जहां धर्म की नींव डगमगा रही है, वहां मेरा स्थान स्वर्ग नहीं, धरती है। उन्होंने इंद्र से कहा, हे देवेंद्र, जब तक मेरी प्रजा को मेरी आवश्यकता है, मैं किसी स्वर्ग का अधिकारी नहीं। मेरा स्वर्ग वही है जहां मुझे प्रेम से पुकारा जाता है। वापसी और धर्म की पूर्ण स्थापना। विक्रमादित्य ने स्वर्ग का रथ लौटा दिया और पुनः उज्जैनी लौट आए। उन्होंने संकट का सामना किया, न्याय किया और प्रजा को संबल दिया। उनकी इस त्याग भावना ने उन्हें केवल राजा नहीं, ऋषिराज बना दिया। तीसरी मूर्ति का संदेश। मूर्ति की आंखें नम थीं, लेकिन मुस्कान थी तेजस्वी। उसने कहा, विक्रमादित्य ने सिखाया, एक सच्चे राजा की आत्मा उसके महल में नहीं, प्रजा के हृदय में निवास करती है। स्वर्ग भी छोटा लगता है जब जनमानस की सेवा ही उसका परम धर्म बन जाए। अध्याय चौथी। मूर्ति की कथा। जब विक्रमादित्य ने एक राक्षस को क्षमा कर दिया क्योंकि उसने प्रायश्चित मांगा, सिंहासन की चौथी मूर्ति प्रकट हुई। उसकी आकृति तेजोमय थी, लेकिन उसकी आंखों में वह करुणा थी जो केवल एक राजर्षि के हृदय से ही उपज सकती है। उसने शांत स्वर में कहा, मैं वह हूं जिसने देखा जब एक भयंकर राक्षस विक्रमादित्य के सामने आया, दंड की आशा लिए, पर उन्हें मिला क्षमा और जीवन का नया अर्थ। कथा का आरंभ। वन में रुदन एक बार विक्रमादित्य वन भ्रमण के लिए गए। दूर एक पर्वत की तलहटी में उन्होंने किसी के करुण विलाप की ध्वनि सुनी। जब वे समीप पहुंचे तो देखा एक भयंकर राक्षस जो शरीर से विकराल था, पर आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। राजा ने पूछा, हे दानव, तू राक्षस होते हुए रो रहा है, तू कौन है? राक्षस बोला, मैं पूर्व में मनुष्य था, एक तपस्वी ब्राह्मण, परंतु क्रोध, घमंड और लालच के कारण मुझे श्राप मिला और मैं राक्षस बन गया। वर्षों से हिंसा कर रहा हूं, लेकिन अब मेरी आत्मा थक चुकी है। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे मर्यादा में लाकर मोक्ष की राह दिखाओ। राजा का संकटपूर्ण निर्णय। सेनापति ने कहा, राजन, यह राक्षस कई निर्दोषों की हत्या कर चुका है, इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। विक्रमादित्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यदि यह दुष्टता को छोड़ चुका है और सच्चे हृदय से प्रायश्चित चाहता है, तो इसे एक अवसर मिलना चाहिए। न्याय का उद्देश्य केवल दंड नहीं, परिवर्तन भी है। प्रायश्चित की अग्नि में तपस्या। राजा ने राक्षस को उज्जैनी लाकर ब्राह्मणों की देखरेख में रखा। उसे 1 वर्ष तक मौन व्रत, उपवास और सेवा का आदेश दिया। राक्षस ने नियमों का पालन किया और अंत में उसका विकराल शरीर मंद हो गया और आत्मा शांत। तप की पूर्णता पर एक दिन उसकी राक्षसी देह स्वतः नष्ट हो गई और वह पुनः मनुष्य बन गया, एक शांत तपस्वी। उज्जयिनी की घोषणा। राजा ने सभा में कहा, जो प्रायश्चित करता है वह अपने पापों से भी ऊंचा हो सकता है। यह आज्ञा है। उज्जयिनी में कभी भी कोई ऐसा अपराधी जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करे, उसे एक बार जीवन सुधारने का अवसर अवश्य दिया जाएगा। चौथी मूर्ति का संदेश। मूर्ति ने कहा, विक्रमादित्य ने यह सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति केवल शस्त्र में नहीं, क्षमा और करुणा में होती है। जो राजा न्याय करते हुए भी हृदय की गहराई से देखे, वही धर्म का सच्चा रक्षक होता है। अध्याय 5वीं। मूर्ति की कथा। जब विक्रमादित्य ने अपने सबसे प्रिय रत्न को त्याग दिया न्याय की खातिर, सिंहासन की 5वीं मूर्ति प्रकट हुई। उसकी मुद्रा गंभीर थी, जैसे वह भीतर से किसी भारी निर्णय की स्मृति को संजोए हुए हों। उसकी वाणी में गर्व था, लेकिन वह गर्व न्याय का था, रिश्तों से ऊपर उठे कर्तव्य का। मैं वह हूं जिसने उस दिन को देखा जब विक्रमादित्य ने अपने सबसे प्रिय मंत्री, अपने रत्न को न्याय के लिए राजसभा से बाहर कर दिया। यह सिद्ध करने के लिए कि राजा का धर्म स्नेह से नहीं, इस सत्य से संचालित होता है। कथा का आरंभ। दरबार का रत्न विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक था, आचार्य यशसेन। वह नीति, खगोल और न्याय का अद्वितीय विद्वान था। विक्रम उसे केवल मंत्री नहीं, मित्र और मार्गदर्शक मानते थे। उज्जयिनी की न्याय नीति में उसका विशेष योगदान था। लेकिन एक दिन नगर में विवाद उठा। एक व्यापारी ने आरोप लगाया कि आचार्य यशसेन ने उसके पिता की भूमि को अधिग्रहित कर लिया है, वह भी जब वह नगर से बाहर था। दस्तावेज प्राचीन थे, किंतु कुछ गवाह पक्ष में थे। राजा की कठिन परीक्षा। दरबार में केस लाया गया। मंत्रीगण हतप्रभ थे। यशसेन ने आरोप को सिरे से नकार दिया और कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया।
यह राजनीति से प्रेरित झूठा आरोप है। सभा में कानाफूसी हुई। क्या राजा अपने रत्न के विरुद्ध जाएगा? क्या न्याय में पक्षपात होगा? राजा विक्रमादित्य चुपचाप खड़े रहे, फिर बोले, आचार्य यशसेन, आपकी विद्वता पर संदेह नहीं, परंतु जब तक सत्य स्पष्ट न हो जाए आप न्यायालय के बाहर बैठेंगे। मैं नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति यह माने कि विक्रमादित्य ने अपने प्रियजनों को बचा लिया। जांच और निष्कर्ष 3 दिन तक जांच चली। अंततः सत्य सामने आया। भूमि का पुराना लेख वास्तविक था, पर यशसेन को उसकी जानकारी नहीं थी। यह पूरी गलती उसके सहायक की थी, जो नाम का उपयोग कर धोखा दे रहा था। राजा ने सभा में घोषणा की, सत्य स्पष्ट हो गया है, यशसेन निर्दोष हैं, किंतु मैंने जो निर्णय लिया वह इसलिए कि महाराजा का न्याय निष्पक्ष दिखना ही नहीं, होना भी चाहिए। सच्चे रत्न की पहचान। जब यशसेन को पुनः दरबार में बुलाया गया, उसने कहा, राजन, आपने मुझे न्याय से ऊपर नहीं रखा, इसी कारण मैं आपका रत्न कहलाने योग्य हूं। 5वीं मूर्ति का संदेश। मूर्ति की आंखों में तेज था और स्वर में गर्व। विक्रमादित्य ने रिश्ते नहीं, धर्म को प्राथमिकता दी। उन्होंने सिखाया कि सच्चा राजा वह है जो स्वयं को भी न्याय के तराजू पर तौले। ऐसे निर्णयों से ही सिंहासन सिंहासन कहलाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर बाकी की कथा सुननी है तो कमेंट में महाराज विक्रमादित्य की जय जरूर लिखें। अगर रिस्पॉन्स अच्छे रहे तो भाग 2 जल्द ही आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय स्थान जिसे समझ पाना आज भी इंसान के लिए असंभव है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान आज तक इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? नहीं, क्योंकि एक ऐसा तांत्रिक था जिसने न केवल कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की, बल्कि वह पहला और अब तक का एकमात्र व्यक्ति बना जिसे इस दिव्य स्थान की ऊंचाइयों को छूने की अनुमति मिली। आज हम बात करेंगे तिब्बत के एक भयानक और रहस्यमयी तांत्रिक की, जिसने अपनी तंत्र शक्तियों से एक पूरे गांव को तबाह कर दिया, 80 से अधिक लोगों की जान ली, फिर भी उसे कैलाश पर्वत की पवित्र ऊंचाइयों तक पहुंचने का वरदान मिला। आखिर ऐसा कैसे हुआ? और जब वह तांत्रिक कैलाश की चोटी से वापस लौटा तो उसने ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर तिब्बत की धरती कांप उठी। उसने जो अनुभव साझा किया उसने लोगों की सोच ही बदल दी। यहां तक कि उस खूंखार तांत्रिक को लोग ईश्वर का अवतार मानने लगे। ये कहानी है मिलारेपा की, एक ऐसा इंसान जो अंधकार से चलकर प्रकाश की ओर आया, जिसने काला जादू सीखा, जीवन में तबाही मचाई और फिर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए महान संत बना। आज हम जानेंगे कि कैसे मिलारेपा बना एक खतरनाक तांत्रिक, कैसे उसने अपना जीवन बदला और कैलाश पर्वत पर आखिर उसने ऐसा क्या देखा जिसने उसका जीवन ही नहीं पूरे तिब्बत का विश्वास बदल डाला। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था थोपन। बाद में यही बालक मिला रेपा नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका बचपन सुख शांति और स्नेह से भरा था। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और उसकी एक छोटी बहन भी थी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है समय कभी स्थिर नहीं रहता, और यही हुआ। जब मिलारेपा मात्र 7 वर्ष का था तभी उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले पिता ने एक वसीयत लिखी थी जिसमें चाचा चाची को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जब तक मिला बड़ा न हो जाए वे उसकी मां और परिवार की देखरेख करें और संपत्ति की रक्षा करें। लेकिन पिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि चाचा चाची ने अपना असली रूप दिखा दिया। उन्होंने सारी संपत्ति हड़प ली और मिला रेपा व उसकी मां और बहन को नौकर बनाकर रख दिया। जिस घर में कभी खुशियां थीं, वहीं अब आंसुओं और अपमान का राज था। मिलारेपा की मां ने अपने बेटे से वादा किया, एक दिन वो इन अत्याचारों का बदला जरूर लेगी। और यही बना तंत्र की ओर उसके जीवन का पहला कदम। कभी जिन रिश्तों में अपनापन था, अब वही रिश्ते उनके लिए एक कैद खाना बन चुके थे। जिनकी जिंदगी कभी सम्मान से भरी थी, अब वे अपमान और दरिद्रता के अंधेरे में डूब चुके थे। मिलारेपा की मां, जो कभी गांव में एक प्रतिष्ठित महिला मानी जाती थीं, आज अपमान और पीड़ा का जीवन जीने को मजबूर थीं। समाज की चुप्पी उन्हें अंदर तक तोड़ चुकी थी। उन्होंने अपनी छिनी हुई संपत्ति को बार बार पाने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। गांव के लोगों ने अन्याय देखा,
पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक दिन टूटी हुई उम्मीदों के बीच उन्होंने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे मिलारेपा से कहा, शायद हम अपना सब कुछ वापस न ला पाएं, लेकिन जो हमें तबाह कर गए उन्हें हम भी चैन से जीने नहीं देंगे। बदला जरूर लेंगे। ये शब्द मिलारेपा के जीवन की दिशा बदलने वाले थे। बदले की आग उनके हृदय में जल उठी थी। मां की आंखों में जो जलता हुआ अपमान देखा, वही उनके मार्गदर्शक बन गया। मिलारेपा ने ठान लिया कि वह तांत्रिक विद्या सीखेगा, एक ऐसी विद्या जो दुश्मनों को बिना सामने आए मिटा दे। इस तलाश में वह पहुंचे अपने अंतिम गुरु के पास, युंग, एक ऐसा भयावह तांत्रिक जिनकी सिद्धियां लोक और परलोक दोनों में विख्यात थीं। गुरु युंग के साय में मिलारेपा ने मृत्यु और विनाश के रहस्यों को सीखा। उनका लक्ष्य अब स्पष्ट था, बदला। उन्होंने ऐसे मंत्रों को सिद्ध किया जिससे वह प्रकृति को अपने आदेशों पर चला सकें। विशेष रूप से ओलावृष्टि का आह्वान करने की शक्ति उन्होंने प्राप्त की। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने अपने चाचा और चाची के गांव पर किया। एक दिन आकाश से भारी ओले बरसने लगे, खेत खलिहान तबाह हो गए और गांव वालों पर आतंक छा गया। लोग समझ चुके थे यह कोई सामान्य आपदा नहीं, यह तांत्रिक प्रकोप है। यह था मिलारेपा का पहला बदला। लेकिन यह अंत नहीं था। वह दिन आया जब चाचा के बेटे की शादी थी। पूरा गांव सज धज कर एकत्र हुआ था। मिलारेपा ने इस समारोह को अपने बदले की आखिरी परीक्षा बनाया। जैसे ही विवाह रस्में शुरू हुई, अचानक वहां जहरीले सांप, विषैले कीड़े और मकड़ियां प्रकट होने लगे। घबराहट और भगदड़ मच गई। तभी एक भीषण हादसा हुआ। घर की छत गिर पड़ी। करीब 80 लोगों की मृत्यु हो गई। मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। गांव में उनकी मां ने गर्व से घोषणा की, मेरा बेटा अब निर्भय है, उसने अन्याय का जवाब दे दिया। लेकिन मिलारेपा के मन में अब शांति नहीं थी। वह विचारों के बवंडर में फंसे थे। बदले की आग ने उन्हें वह सब छीन लिया था जो कभी उन्हें इंसान बनाता था। अब वह सोच रहे थे, क्या यह जीत थी या आत्मा की हार? मिलारेपा के भीतर अपराध बोध की आग जल उठी थी। जिन मासूमों ने कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, वे भी उस भयानक तांडव में मारे गए थे। जिस बदले से उन्हें आत्मिक शांति मिलनी थी, अब वही एक गहरा पश्चाताप बन चुका था। यहीं से शुरू हुआ उनका आत्म मंथन, आत्मशुद्धि का कठिन मार्ग। इसी समय उनकी भेंट हुई एक बौद्ध लामा से, जिन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि वह महान गुरु मारपा की शरण में जाएं। गुरु मारपा केवल एक साधक नहीं, बल्कि भारत से ज्ञान की अमूल्य निधि लेकर आए हुए एक संत हैं, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की कई पवित्र शिक्षाओं का अनुवाद किया था। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। जब मिलारेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचे तो उनका स्वागत किसी संत की तरह नहीं, बल्कि एक कठोर परीक्षा से हुआ। गुरु मारपा जानते थे कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति केवल तप, त्याग और आत्मशुद्धि से ही संभव है। उन्होंने मिलारेपा को भयंकर श्रम की साधना में झोंक दिया। कभी ऊंचे पहाड़ों से भारी पत्थर लाना, तो कभी उन्हें दुर्गम स्थानों तक पहुंचाना। हर दिन की यह कठिन तपस्या भले शरीर को थका देती, लेकिन आत्मा को एक एक कर सभी पुराने दोषों से मुक्त कर रही थी। धीरे धीरे मिलारेपा ने गुरु की शिक्षाओं को न केवल सुना, बल्कि जीवन में उतारना शुरू किया। उनकी साधना अब सिर्फ शक्ति के लिए नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए थी। गुरु मारपा की कठिन परीक्षाओं ने उन्हें एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां शक्ति से अधिक करुणा और तंत्र से अधिक आत्मज्ञान का महत्व था। साधना के वर्षों बाद मिलारेपा ने बौद्ध धर्म के गूढ़ तत्वों को आत्मसात किया। उन्होंने अपने अतीत के पापों को स्वीकारा और उनके लिए गहन प्रायश्चित किया। अब वे वही तांत्रिक नहीं रहे जो विनाश की राह पर थे। अब वे एक संत बन चुके थे, जिनके अंदर ज्ञान, करुणा और आत्म शांति का प्रकाश था। यहीं से शुरू होती है उनके जीवन की अगली और अद्भुत यात्रा, कैलाश पर्वत की ओर। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म, बल्कि बौद्ध, जैन और बोन धर्मों में भी पवित्र माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण जैसे कई ग्रंथों में कैलाश खंड के रूप में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यही भगवान शिव का दिव्य निवास है, जहां वे अपने परिवार और गणों के साथ साक्षात रहते हैं। मिलारेपा ने 1093 ईस्वी में इस रहस्यमयी पर्वत की यात्रा शुरू की। यह यात्रा सिर्फ एक भौतिक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि आत्मा के उच्चतम शिखर तक पहुंचने की कोशिश थी। यात्रा के दौरान उन्हें भेंट हुई एक और विलक्षण आत्मा से, नरोबाण नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध प्रचारक। नरोबाण ने मिलारेपा को एक चुनौती दी।
जो पहले कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा वही सच्चा साधक कहलाएगा। अब यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक दौड़ थी जो न केवल शरीर की ताकत बल्कि आत्मा की गहराई की परीक्षा लेने वाली थी। जो भी कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा उसे इस पवित्र धाम पर आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त होगा। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध की घोषणा थी। नरोबान जी ने तुरंत ही पर्वत की कठिन चढ़ाई शुरू कर दी। वे निरंतर आगे बढ़ते रहे, बर्फीले तूफानों और तीव्र हवाओं को चीरते हुए। दूसरी ओर मिलारेपा कुछ समय के लिए ध्यान मुद्रा में स्थिर हो गए, जैसे वह पर्वत की आत्मा से संवाद कर रहे हों। जब नरोबान जी चोटी के समीप पहुंचे, तभी सूर्य की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह किरण इतनी तीव्र, इतनी तेजस्वी थी कि उनकी आंखें झपकने लगीं और वे पीछे हटने को मजबूर हो गए। इसी क्षण मिलारेपा ध्यान से उठे और बिना किसी अवरोध के चोटी की ओर बढ़ चले। अंततः वे नरोबान जी से पहले कैलाश की चोटी पर पहुंच गए। यह केवल शारीरिक विजय नहीं थी, यह मिलारेपा की आत्मिक शक्ति और सिद्धियों की विजय थी। यह पर्वतारोहण एक रहस्य बन गया, एक आध्यात्मिक लीला। चोटी पर पहुंचकर मिलारेपा ने कुछ ऐसे अनुभव किए जिन्हें शब्दों में पिरोना असंभव है। उन्होंने कहा, कैलाश पर्वत साधारण मानव के लिए नहीं है, यह स्वयं महादेव का निवास है। यहां आकर चढ़ाई करना शिव की तपस्या में विघ्न डालने जैसा पाप है। मिलारेपा का यह संदेश आज भी कैलाश यात्रियों के लिए एक चेतावनी है। केवल वही यहां चढ़ने का प्रयास करें जो आत्मा की गहराइयों में उतर चुके हों, जिन्होंने साधना की चरम सीमाएं छू ली हों। एक और रहस्य यह है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में समय की गति सामान्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक दिन धरती के 1 माह के बराबर होता है। अर्थात यहाँ यदि आप एक दिन रुकें तो आपके शरीर पर 1 महीने का असर दिखेगा। वैज्ञानिक भाषा में इसे फास्ट एजिंग कहा जाता है, यानी शरीर की कोशिकाएं अत्यधिक तेजी से क्षरण करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि सामान्यतः 1 महीने में नाखून 4 बार काटने पड़ते हैं, तो यहाँ एक ही दिन में 4 बार काटने की जरूरत पड़ सकती है। कैलाश की इस दिव्य यात्रा के बाद मिलारेपा की साधना एक नए शिखर पर पहुंच गई। उन्होंने आत्मज्ञान की वो ऊंचाइयां छू ली जहां से जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को भी ध्यान, तपस्या और गूढ़ विद्याओं की शिक्षा दी ताकि वे भी आत्मा की रोशनी में प्रवेश कर सकें। इन्हीं आध्यात्मिक उपलब्धियों के बाद शुरू हुआ उनके जीवन का अंतिम अध्याय। एक दिन उन्हें एक ग्रामीण विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया। उनके स्वागत के लिए एक विशेष आसन सजाया गया। उसी समारोह में एक धनवान पंडित भी उपस्थित था, जो मिलारेपा की ख्याति से ईर्ष्या करता था। तैयारियों को देखकर हर कोई चकित था। जब मिलारेपा ध्यानमग्न मुद्रा में उस आसन पर बैठे, तो वहां उपस्थित एक घमंडी पंडित ने व्यंग्य से कहा, इस भिक्षु के लिए इतनी भव्य तैयारी, क्या यह मुझसे बड़ा ज्ञानी है? पंडित सीधे मिलारेपा के पास आया और अहंकार में डूबे स्वर में बोला, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, तो इन ग्रंथों को पढ़कर साबित करो कि तुम्हारा ज्ञान कितना गहरा है। मिलारेपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव और आत्म साक्षात्कार से आता है, इसलिए मैं इन सांसारिक पुस्तकों को नहीं पढ़ता। पंडित हंसा और बोला, मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, मैं तो तुम्हारा सच सामने लाने ही आया हूं। वह बदतमीजी से बोलने लगा, जिससे उपस्थित लोग असहज हो गए। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक क्रोधित होकर वहां से चला गया। उसके भीतर अब ईर्ष्या और द्वेष की आग जल उठी थी। उसने बदले की भावना से एक षड्यंत्र रचा, मिलारेपा की हत्या का। एक गरीब महिला को लालच देकर उसने कहा, अगर तुम मिलारेपा को यह विष मिला दही खिला दो तो मैं तुम्हें हीरे का हार दूंगा और शादी का वादा भी करता हूं। लालच में आकर वह महिला विष भरा दही लेकर मिलारेपा के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही मिलारेपा ने उसे देखा, वे मुस्कुराए और बोले, मैं यह दही अवश्य खाऊंगा, पर पहले वह हीरे का हार तो ले आओ, क्योंकि शादी का वादा तो केवल एक झूठ है। महिला डर के मारे लौट गई और पंडित को सब कुछ बता दिया। तब पंडित ने हार उसे सौंपा और फिर से भेजा। इस बार वह हार लेकर आई और मिलारेपा ने मुस्कुराकर वह विषयुक्त दही स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने दही खाया, महिला रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। मिलारेपा ने स्नेह से कहा, डर मत, मेरा समय पूरा हो गया है। यह केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। वह महिला
जो एक षड्यंत्र का हिस्सा बनी थी, अब मिलरेपा की शिष्या बन गई। मिलरेपा ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, मैं शीघ्र ही इस शरीर को त्यागने वाला हूं। मेरे अंतिम संदेश को सुनने स्वयं देवगण भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, सुगंधित हवाएं बहने लगीं और दिव्य संगीत गूंजने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सृष्टि उन्हें विदा देने आई हूं। अब आइए जानते हैं कुछ अनसुने तथ्य मिलरेपा के बारे में। मिलरेपा का अर्थ है कॉटन क्लैड, यानी सूती वस्त्र धारण करने वाला। वे सदा एक पतले सफेद वस्त्र में लिपटे रहते, जिसे रेपा कहा जाता है। यहां तक कि कठोर सर्दियों में भी वे ऐसा ही वस्त्र पहनते थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि बर्फीली गुफाओं में केवल बिच्छू घास खाकर जीवित रहे। इसी कारण कई चित्रों में उन्हें हरी त्वचा वाला दर्शाया गया है। मिलरेपा ने हिमालय की पवित्र चोटियों, झीलों और गुफाओं में साधना करते हुए 1 लाख से अधिक गीतों की रचना की थी। ये गीत उनके आत्मबोध, ध्यान और अनुभव की गाथाएं हैं, जो आज भी साधकों को राह दिखाते हैं। तो यह थी संत मिलरेपा की प्रेरणादायक गाथा, जो सिखाती है कि सच्चा ज्ञान न किताबों में है न पद में, वह तो आत्मा की गहराइयों से प्राप्त होता है। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक नए प्रेरणादायक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कैलाश पर्वत, एक अनसुलझा रहस्य जो विज्ञान की समझ से भी परे है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो सदियों से रहस्यों में डूबा हुआ है। यहाँ की कहानियां सिर्फ पौराणिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने में असमर्थ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर वह क्या रहस्य था जिसने चीन को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्यों इस पर्वत की चोटी तक कोई नहीं पहुंच सकता? आज तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों पर्वतारोही सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले या तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं या फिर कुछ वर्षों के भीतर रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल एक व्यक्ति, एक रहस्यमयी साधु इस पर्वत की चोटी तक पहुंचा था, लेकिन उसने जो देखा उसे कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। कैलाश पर्वत पर क्यों बढ़ती है उम्र की रफ्तार? विज्ञान कहता है कि पृथ्वी पर समय की गति हर जगह समान होती है, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय कुछ और ही कहानियां बयां करता है। यहां आने वाले तीर्थयात्री दावा करते हैं कि कैलाश के आसपास समय की चाल असामान्य रूप से तेज हो जाती है। कई साधु यह भी मानते हैं कि यहाँ एक अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे यहाँ मौजूद किसी भी जीव की उम्र 2 गुनी रफ्तार से बढ़ने लगती है। क्या यह किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव है या फिर कोई वैज्ञानिक रहस्य जिसे अभी तक दुनिया नहीं समझ पाई? क्या कैलाश पर्वत के नीचे छिपा है प्राचीन शंभाला नगर? तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक अदृश्य नगर बसा हुआ है, जिसे शंभाला कहा जाता है। यह कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक माना जाता है, जहां केवल उच्च आत्मिक ऊर्जा वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। क्या सच में इस पर्वत के नीचे कोई ऐसी सभ्यता बसी हुई है जो आज भी दुनिया की नजरों से ओझल है? नासा की खोज, जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जब कैलाश पर्वत की ऊंचाई और उसकी संरचना का अध्ययन किया, तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो किसी साधारण पर्वत में नहीं पाया जाता। सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड के आकार का है और यह बिल्कुल सटीक दिशाओं में स्थित है, मानो इसे किसी ने बहुत सोच समझकर बनाया हो। क्या यह कोई प्राकृतिक संरचना है या किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित एक दिव्य संरचना? जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा, चीन ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को समझने के लिए जब इस क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर भेजा, तो कुछ चौंकाने वाली घटनाएं घटी। बताया जाता है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर पर्वत के शिखर के करीब पहुंचा, उसके सभी नेविगेशन सिस्टम अचानक से फेल हो गए और हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने वहां एक अदृश्य ऊर्जा के प्रभाव को महसूस किया।
कुबेर की नगरी और कैलाश का दिव्य प्रभाव। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है, जहां अपार संपत्ति और दिव्य खजाने छुपे हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी इस पर्वत के आसपास आध्यात्मिक साधना करता है, उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आखिर कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ है या कोई रहस्यमयी शक्ति केंद्र? क्या यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता मौजूद है या फिर यह कोई दैवीय संरचना है? इन सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमारी समझ से कहीं परे है। कैलाश पर्वत आस्था, रहस्य और अद्भुत शक्तियों का केंद्र कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म और पुण्य अर्जित करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के उपरांत कैलाश पर्वत पर स्थान मिलता है। यही कारण है कि यह पर्वत न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी पर्वतों में भी गिना जाता है। समुद्र तल से 6,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए परम पवित्र स्थल है। धार्मिक मान्यताएं और आस्था का प्रतीक हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता है, जहां वे माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां शिव जी ने योग और ध्यान की अद्भुत साधनाएं की और कैलाश को सृष्टि के केंद्र का स्वरूप प्रदान किया। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेम चौक चक्र संवर इस पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वहीं जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। इन मान्यताओं के कारण कैलाश पर्वत को सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। क्या कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन पिरामिड है? साल 1999 में रूस के एक प्रसिद्ध खोजकर्ता अर्नेस्ट मुल्दाशिफ और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए एक रोमांचक यात्रा की। इस दल में भूवैज्ञानिक, भौतिकविद और इतिहासकार शामिल थे। उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए और वहां की रहस्यमयी गतिविधियों का अध्ययन किया। मुल्दाशिफ ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में इस यात्रा के अनुभवों का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो हजारों साल पहले किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था। उनके अनुसार यह पर्वत अनेक छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और एक विशेष ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है। कैलाश पर्वत के भीतर से आती अजीब आवाजें। इस शोध दल ने बताया कि जब वे रात के समय पर्वत के पास रुके तो उन्होंने महसूस किया कि पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहट और पत्थरों के गिरने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था जैसे पर्वत के अंदर कोई छिपा हुआ संसार हो। एक रात जब मुल्दाशिफ और उनके साथी विश्राम कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्थरों के खिसकने और किसी के चलने जैसी आवाजें सुनी। यह एक अविश्वसनीय अनुभव था, जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कैलाश पर्वत वास्तव में किसी गुप्त शक्ति या अलौकिक जीवों का निवास स्थान है। समय की गति में विचित्र परिवर्तन। कैलाश पर्वत के आसपास समय भी अपनी गति बदल लेता है। यहाँ आने वाले कई यात्रियों ने पाया कि उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। जहां आमतौर पर बाल और नाखून बढ़ने में हफ्तों का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत के निकट मात्र 2 दिनों में ही बाल और नाखून काफी बड़े हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कैलाश क्षेत्र की विशेष चुंबकीय ऊर्जा के कारण हो सकता है, जो शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि दर को बढ़ा देती है। लेकिन इस रहस्य का अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया है। कैलाश पर्वत एक अनसुलझी पहेली। कैलाश पर्वत को लेकर कई कथाएं और दावे किए जाते हैं, लेकिन अब तक कोई भी वैज्ञानिक या खोजी दल इसके रहस्यों की गहराई तक नहीं पहुंच पाया है। यह स्थान सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि अध्यात्म, चमत्कार और अनसुलझे रहस्यों का अद्भुत संगम है। तो क्या कैलाश पर्वत वास्तव में भगवान शिव का निवास स्थान है? क्या यह कोई प्राचीन पिरामिड है, या फिर यहाँ कोई ऐसी अलौकिक शक्ति छिपी हुई है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया?
कैलाश पर्वत, एक दिव्य रहस्य। जब आप कैलाश पर्वत के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह ध्वनि किसी साधारण गड़गड़ाहट जैसी नहीं लगती। यह ध्वनि कभी डमरू के नाद जैसी प्रतीत होती है तो कभी AUM की पवित्र गूंज के समान। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हैं और कहते हैं कि यह ध्वनि संभवतः बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग है, ध्वनि या दिव्य संकेत? वहां जाने वाले कई साधक और यात्री मानते हैं कि यह कोई साधारण प्राकृतिक ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा और उसकी आध्यात्मिक तरंगें इस ध्वनि को जन्म देती हैं। तिब्बती ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि इस पर्वत के आसपास एक अदृश्य कंपन रहता है जो केवल साधना में लीन योगियों को अनुभव होता है। क्या यह केवल बर्फ के पिघलने की सामान्य ध्वनि है या फिर AUM की अनाहत ध्वनि का एक चमत्कार? यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है और शायद यही कैलाश पर्वत के रहस्य को और भी गहराई से जोड़ता है। रात में चमकती अद्भुत रोशनियां, कैलाश पर्वत की रहस्यमयी घटनाएं केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं हैं। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय पर्वत के चारों ओर 7 अलग-अलग रंगों की रहस्यमयी रोशनी देखी है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास का शक्तिशाली चुंबकीय बल और वायुमंडलीय ऊर्जा मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यह प्रश्न बना रहता है, क्या यह केवल विज्ञान की व्याख्या के भीतर सीमित है या फिर इस पवित्र पर्वत की दैवीय शक्तियों का कोई संकेत? हिम मानव, मिथक या वास्तविकता? क्या आपने हिम मानव या यति की कहानियां सुनी हैं? यह एक रहस्यमयी विशालकाय प्राणी है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। वर्षों से इस क्षेत्र में रहने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से इस विचित्र प्राणी को देखा है। लेकिन क्या यह एक विशाल भालू है, कोई अज्ञात जंगली मानव या फिर किसी प्राचीन युग का अंतिम अवशेष? तिब्बती और नेपाली मान्यताओं के अनुसार यह हिम मानव कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है और कभी-कभी साधुओं और यात्रियों के दर्शन भी देता है। कुछ इसे एक भूरा भालू मानते हैं तो कुछ इसे एक विलुप्त होती जाति का अंतिम अस्तित्व कहते हैं। यहाँ तक कि कुछ कथाओं में इसे एक शक्तिशाली जीव बताया गया है जो दुर्गम इलाकों में रहकर साधकों और तपस्वियों की रक्षा करता है। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिम मानव वास्तव में निएंडरथल मानव के अवशेष हो सकते हैं जो अब भी इन बर्फीले क्षेत्रों में जीवित हैं। लेकिन यह केवल एक परिकल्पना है क्योंकि आज तक हिम मानव के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। क्या कैलाश पृथ्वी का केंद्र बिंदु है? कई प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को अक्षमहोर, एक्सिस मुंडी कहा जाता है। यह वह स्थान माना जाता है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन परंपरा में कैलाश को सृष्टि का केंद्र बताया गया है। तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं में 4 रहस्यमयी नदियां निकलती हैं जो 4 अलग-अलग दिशाओं में बहती हैं। यह तथ्य आधुनिक वैज्ञानिकों को भी चौंकाता है क्योंकि विश्व के किसी अन्य स्थान पर ऐसा प्राकृतिक घटनाक्रम नहीं पाया जाता। कैलाश पर्वत न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि यह एक ऐसा स्थान भी है जो समय, भौतिकी और आध्यात्मिकता के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या फिर इस स्थान पर वास्तव में कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत की यह ध्वनि मात्र एक प्राकृतिक घटना है या फिर यह किसी दैवीय शक्ति का प्रमाण? क्या हिम मानव सच में मौजूद है या यह केवल कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा है? और क्या कैलाश पर्वत पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र है? इसका उत्तर खोजने के लिए हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाना होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना हजारों साल पहले था। कैलाश पर्वत का अद्भुत रहस्य, समय की गति और रहस्यमय झीलें। कैलाश पर्वत सदियों से रहस्य, आध्यात्म
और चमत्कारों का केंद्र रहा है। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति के नियम भी विचित्र ढंग से कार्य करते हैं। कहते हैं कि यहां समय की गति सामान्य नहीं रहती। जो कुछ हफ्तों में घटित होना चाहिए वह यहां चंद दिनों में ही पूरा हो जाता है। यही नहीं, यहां आने वाले कई यात्रियों ने यह अनुभव किया कि उनकी त्वचा समय से पहले ही बूढ़ी दिखने लगी। वैज्ञानिक भी इस पहेली को समझने में असमर्थ हैं। रूसी चिकित्सक डोनाल्ड अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपने संस्मरणों में एक आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि एक साइबेरियाई पर्वतारोही दल कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने के प्रयास में था, लेकिन जैसे ही वे एक विशेष बिंदु तक पहुंचे, कुछ ही क्षणों में उनकी उम्र असामान्य रूप से बढ़ने लगी। वे देखते ही देखते वृद्ध दिखने लगे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस घटना के बाद उन पर्वतारोहियों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि महज 1 वर्ष के भीतर ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर कैलाश पर्वत पर कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही थी? 2 झीलें, 2 विपरीत शक्तियां। कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, जो एक दूसरे के बेहद करीब हैं, लेकिन स्वभाव में पूरी तरह भिन्न हैं। ऐसा लगता है मानो ये झीलें प्रकृति के 2 अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत तो दूसरी नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक। मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है। इसका पानी निर्मल, शांत और जीवनदायिनी ऊर्जा से भरा हुआ है। झील का आकार गोल है, जो सूर्य की आकृति को दर्शाता है, और इसका जल इतना शुद्ध है कि इसमें स्नान करने से आत्मा तक पवित्र हो जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद यह झील कभी जमती नहीं और इसके जल में लहरें नहीं उठती। ऐसा माना जाता है कि इस झील के पास ध्यान करने से आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित राक्षस ताल एक खारे पानी की झील है, जहां जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। यह हमेशा अशांत रहती है, जैसे किसी दैवीय क्रोध या रहस्यमय शक्ति से ग्रसित हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह झील रावण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या करने से पहले रावण ने इसी झील में स्नान किया था। जैसे ही उसने इसमें डुबकी लगाई, झील की ऊर्जा बदल गई और इसमें आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद रावण की सोच में भी बदलाव आ गया और उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शिव जी को प्रसन्न करने का कठोर संकल्प लिया। यह सोचने वाली बात है कि एक ही क्षेत्र में स्थित 2 झीलें इतनी अलग क्यों हैं? क्या यह महज एक संयोग है या फिर कैलाश पर्वत की दिव्यता का कोई गूढ़ रहस्य? रहस्यमय ध्वनि और अनसुनी घटनाएं जो लोग कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के करीब जाते हैं, वे अक्सर एक अनोखी ध्वनि सुनने की बात कहते हैं। यह ध्वनि किसी पवित्र मंत्र या गूंजती हुई ओमकार की तरह प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन कई साधु और तपस्वी इसे देवताओं की उपस्थिति का संकेत बताते हैं। इसके अलावा कुछ तीर्थ यात्रियों ने यह भी दावा किया है कि जब वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने रहस्यमय छायाओं और प्रकाश पुंजों को देखा। कुछ लोगों का मानना है कि यह देवताओं का निवास स्थान है, जहां आम मनुष्यों का पहुंचना संभव नहीं। क्या कैलाश पृथ्वी पर एक दिव्य लोक है? कई विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक है। यहां ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कार्यरत हैं, जो साधारण मानव इंद्रियों से परे हैं। इस स्थान का रहस्य समय की गति में विचित्र बदलाव और 2 झीलों की अद्भुत भिन्नता यह सिद्ध करती है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वयं एक चमत्कारी शक्ति है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत सच में एक अदृश्य शक्ति का केंद्र है, या यह महज हमारी कल्पना का हिस्सा है? रहस्यमय कैलाश पर्वत, जहां विज्ञान भी चौंक जाता है। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का दिव्य निवास कहा जाता है, सदियों से आस्था, रहस्य और अध्यात्म का केंद्र बना हुआ है। इस पवित्र पर्वत पर चढ़ाई करने की अंतिम कोशिश वर्ष 2001 में हुई थी, जब चीन ने अपनी ओर से
स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को इसकी चोटी तक पहुंचने की अनुमति दी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अत्याधुनिक उपकरणों और पूरी तैयारी के बावजूद यह टीम भी कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच सकी। ऐसा कहा जाता है कि यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक दैवीय शक्ति का केंद्र है, जहां साधारण मानव के लिए प्रवेश करना संभव नहीं। इसी मान्यता के चलते चीन ने भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। क्यों है कैलाश पर्वत अद्भुत? कैलाश हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ चीजें इंसानी दायरे से बाहर होती हैं। केवल भौतिक शक्ति से इस पर्वत को जीतना संभव नहीं, बल्कि यहां पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और परम चेतना की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी पर पैर नहीं रख सका। कैलाश की रहस्यमयी छाया, स्वस्तिक और AUM का प्रकट होना, कैलाश पर्वत पर घटने वाली कुछ घटनाएं विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। जब सूर्य इस पर्वत के पीछे ढलता है तो इसकी छाया में एक अद्भुत स्वस्तिक का प्रतीक उभरता है। यह वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव और सूर्यदेव के बीच कोई आध्यात्मिक संवाद स्थापित हो रहा हो। इसके अलावा जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है तो उसकी संरचना से दक्षिण दिशा से देखने पर AUM, ओम का दिव्य चिन्ह उभरता है। यह वही AUM है जो ब्रह्मांड की आदिशक्ति और चेतना का प्रतीक माना जाता है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम इस पर्वत पर सजीव हो उठा हो। क्या कैलाश पर्वत स्वर्ग की सीढ़ी है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पवित्र धुरी है। रामायण के अनुसार रावण ने इस पर्वत पर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाने का प्रयास किया था। हालांकि भगवान शिव की कृपा से यह प्रयास असफल रहा। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां पांडव और द्रौपदी मोक्ष प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हैं। यह माना जाता है कि जो भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने और आत्मसात करने में सफल होता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम धाम की ओर चला जाता है। क्या कैलाश एक ऊर्जा स्तंभ है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं बल्कि एक ऊर्जा स्तंभ, एनर्जी एक्सिस है, जिससे एक अदृश्य कंपन, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकलता है। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि कैलाश पर्वत के पास पहुंचने पर समय का एहसास बदलने लगता है। यात्री बताते हैं कि यहाँ घड़ियां तेज चलने लगती हैं, शरीर पर अजीब ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है और यहाँ तक कि कई लोगों के बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। क्या कैलाश इंसान की पहुंच से परे रहेगा? इतिहास गवाह है कि जितनी भी पर्वतारोहण टीमों ने कैलाश की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की, उन्हें किसी न किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। यह केवल एक साधारण पहाड़ नहीं बल्कि शिव का धाम है, जहां प्रवेश करने के लिए केवल शारीरिक बल नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इस पर्वत की चोटी पर कदम नहीं रख सका। तो क्या कैलाश हमेशा के लिए मानव सभ्यता की पहुंच से परे रहेगा या फिर भविष्य में कोई इसका रहस्य खोल सकेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।